नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 से पहले संदेश खाली मामला उबाल मार रहा है। एक तरफ ममता सरकार है और दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां। शाहजहां शेख की 57 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई, लेकिन ममता सरकार चाहती है कि राज्य की एजेंसी ही जांच करे। ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट क्योंकि उसके अधिकारियों पर हमला हुआ था। उसे भरोसा नहीं कि पश्चिम बंगाल पुलिस या सीआईडी इस मामले में न्याय करेगी। डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि 4:30 बजे तक इस मामले को और शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंड ओवर दे दिया जाए। बस क्या था, ममता सरकार में बढ़ गई हलचल। भागे भागे सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन किया, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को खड़ा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों में आइए, रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ मामले को लगाइए। तत्काल राहत नहीं मिली और उधर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप निर्धारित समय पर हैंड ओवर दीजिए। पहुंच गई सीबीआई हैंड ओवर लेने के लिए, लेकिन बंगाल पुलिस ने ये कहा कि हम चले गए हैं, यानी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट, लिहाजा वहां के फैसले का इंतजार कीजिए। 2 घंटे तक सीबीआई बैठी रही और शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं दी गई। सीबीआई ने मामला भी दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन टीएमसी का नेता रहा शाहजहां शेख ममता के लिए इतना प्यारा है कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने खटखटा दिया दरवाजा। अब सवाल यह है कि इस मामले में आगे क्या। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई फौरी राहत नहीं मिली है तो ये अवमानना का केस बनता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस आधार पर कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें राहत नहीं मिल सकती। लिहाजा कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस लेकर के ईडी आज कलकत्ता हाई कोर्ट जा सकती है। चूंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बहुत सख्त आदेश दिया था, इसलिए वो इस पर कदम भी उठा सकता है। देखने वाली बात यह है कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आपको बता दें कि ये मामला जनवरी का है, जब उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए बहुत साजिश के तहत ऐसा कांड हुआ जिसे सुन करके किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हुआ, मामले ने तूल पकड़ा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्त में आया बहुत दिनों बाद, क्योंकि आरोप है कि टीएमसी और सरकार उसे बचा रही थी और अब उसे बचाने के लिए पहुंच गई है सरकार सुप्रीम कोर्ट। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।